सो डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। हमने इसमें कुछ नेम रिएक्शंस डिस्कस की हैं। अब हम करते हैं डिस्कस रिडक्शन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स टू गिव एमाइन्स। बेसिकली हम किस किस कंपाउंड की रिडक्शन करके एमाइन बनाते हैं। दे आर नाइट्रो कंपाउंड्स। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नंबर फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो एंड cyano compounds. Reduction of nitro compounds and cyano compounds मतलब cyanides, nitro compounds and cyanides. नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें NO2 ग्रुप होता है। और साइनाइड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिनमें C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है? NO2 ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है NH2 ग्रुप में, और CN ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है NH2 ग्रुप में, NH2। इस ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है इस ग्रुप में। मीनस नाइट्रो कंपाउंड को हमें एमाइन बनाना है और साइनाइड को हमें एमाइन बनाना है। तो हमें पता है जब भी हम रिडक्शन करते हैं इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो अब हमें याद रखना है हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज करते हैं। बेसिकली जब हम नाइट्रो कंपाउंड्स को एमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स को एमाइन्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट लगता है वो है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल कैटलिस्ट, प्लैटिनम और पैलेडियम, these are catalysts which are used, hydrogen, platinum or palladium, or you can use nickel as well, or we can use, or here we can use tin HCl, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किए स्टीफन्स रिडक्शन, वो हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स में डिस्कस की थी। tin HCl, or we can use iron HCl, FeHCl as a reducing agent. These reducing agents convert nitro group into amino group, and in this case if we have to convert cyano group, cyanide into amine group, we use reducing agents. Either we use hydrogen, platinum or palladium, or we use reducing agent like lithium aluminum hydride. Now let us discuss examples. Now you know the mechanism of the reduction. Reduction basically क्या होता है? अगर आपको फिर से थोड़ा याद दिलाऊंगा, reduction होता है basically either loss of oxygen or addition of hydrogen, or addition of hydrogen, addition of hydrogen or addition of electrons, or addition of electrons, ये रिडक्शन होता है। कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हो या हाइड्रोजन को ऐड करते हो या ऑक्सीजन को लॉस करते हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है? हमारा हाइड्राइड आयन जो होता है, H नेगेटिव आयन, वो अटैक करता है और उससे हमारी रिडक्शन होती है। बहुत बार हमने ये मैकेनिज्म डिस्कस किया है। तो लेट अस डायरेक्टली टेक एग्जांपल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं, फॉर एग्जांपल RNO2। इस नाइट्रो कंपाउंड को हम रिड्यूस करते हैं विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम। नाउ व्हाट हैपेंस? दिस NO2 ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप, वी गेट NH2। Now basically यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन लॉस हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन लॉस हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन। नाउ सी, फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई कंपाउंड है लाइक दिस, वी ट्रीट इट विथ हाइड्रोजन, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। तो क्या होगा? यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी NH2। दिस इज हाउ एमाइन्स आर प्रिपेयर्ड. Amines are prepared by reducing nitro compounds with in presence of hydrogen, palladium or platinum. Now see, basically ये हमें कहाँ पे जरूरत लगता है? अगर हमारे कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनलिटीज होंगी जहाँ पे हमें नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना है, हम ट्रीट करते हैं उसको हाइड्रोजन, पैलेडियम और प्लैटिनम के साथ। Now let us take one more example. हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है। We'll discuss one more example. दिस इज NO2। यहाँ पे इसकी रिडक्शन करेंगे। अगर यहाँ पे रिडक्शन करेंगे विद हाइड्रोजन, प्लैटिनम और पैलेडियम, और वी कैन यूज रिड्यूसिंग एजेंट लाइक tin HCl, और वी कैन यूज FeHCl, आयरन HCl, tin HCl और FeHCl, these are reducing agents। तो जो नाइट्रो ग्रुप है ये कन्वर्ट होगा किसमें? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, दिस नाइट्रो ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमाइन ग्रुप NH2। वी कैन हैव tin HCl, we can have iron HCl as reducing agent. Now similarly we can bring about reduction of cyanides. Cyanides का मैकेनिज्म मैंने पहले नहीं बताया। Let us discuss mechanism of cyanides.
तो वी कैन हैव रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कंपाउंड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। नाइट्रो ग्रुप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स इंपॉर्टेंट है। अभी आपको खुद ही पता चलेगा व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। वी हैव अ कंपाउंड फॉर एग्जांपल RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम रिडक्शन करेंगे विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। ना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट आपको पता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट है Li+, बहुत बार मैंने बताया है AlH4-, means it's a strong reducing agent. It has 4 hydride donors. This can leave as H- or this can leave as H-, this can leave as H-, this can leave as H-। ये जो हाइड्राइड आयन है ये बेसिकली हमें मदद करता है रिडक्शन में हाइड्राइड आयन। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमें हाइड्राइड आयन देगा। ये सारी रिएक्शन हम किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, नाइट्रो कंपाउंड्स में भी इथेनॉल प्रोटिक सॉल्वेंट एज यूज करते हैं, और इनमें भी हम कोई भी वाटर यूज कर सकते हैं या इथेनॉल यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड पोलर है, ये ब्रेक होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा। अगर इसने यहाँ पे अटैक किया तो क्या बनेगा हमारा RC, यहाँ पे H आ गया, डबल बॉन्ड N और N पे नेगेटिव चार्ज। ना क्या होगा, सिंस वर्क अप ऑफ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, बिकॉज जो भी रिएक्शन हम करते हैं यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट में करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटोनेशन होने के बाद वी विल गेट RCH डबल बॉन्ड NH। Now see in the next step, one more hydride ion, that is H negative from AlH4, it attacks this carbon compound because this bond is polar। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ अटैक करेगा। वी गेट RCH सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। Now what happens, protonation takes place। Protonation of this compound results in the formation of amine R C। Now these are two hydrogen atoms H2 and H2। Now this is our amine। This reaction is very important। This reaction is important। यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमने साइनाइड लिया उससे हमने क्या प्रिपेयर किया, amine प्रिपेयर किया। We get amine from this compound। Similarly, reduction of amides also leads to the formation of these amines। Now यहाँ पे हमने प्रिपरेशन पार्ट को खत्म किया, प्रिपरेशन ऑफ amines को हमने खत्म किया। ना अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स को हमने खत्म किया। प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या आपका, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। दे वर मोर इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, लोसेनस रीअरेंजमेंट, कर्टिस रीअरेंजमेंट एंड हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, दे वर इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिपरेशन पार्ट। नाउ हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स। प्रॉपर्टीज तो देखेंगे प्रॉपर्टीज में एमाइन्स में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एमाइन को। अगर हम एमाइन को देखते हैं, एमाइन ऐसा कंपाउंड होता है RNH एंड H विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। इसको हम रिलेट करेंगे विद अमोनिया से। अमोनिया हैज 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम। नाउ सी, ये दोनों कंपाउंड्स में एक खास बात यह है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको थोड़ा याद रखना है क्या, लेविस कंसेप्ट के हिसाब से बेस क्या होती है। व्हाट इज बेस? अ बेस इज अ स्पीशीज which donates lone pair of electrons, तो बेस वो स्पीशीज होती है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स, जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की होगी उतना इजीली ये डोनेट कर सकेगा। मीन्स जितना इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा उतना इजीली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उतना ये ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक नेचर में हम डिस्कस करेंगे कौन से कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स ज्यादा बेसिक है, कौन से कंपाउंड्स लेस बेसिक है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स that will affect the basicity of nitrogen containing compounds। Now see, बेस वो स्पीशीज होती है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, which accepts H+ ion, proton which accepts H+ ion। Now see, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है then it's Lewis concept है, अगर H+ को एक्सेप्ट करता है then it is Lowry concept। I have discussed all these concepts of acids and bases। मैंने
इनकी बहुत सी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, आप YouTube में जाके चेक कर सकते हो। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स उसमें मैंने डिस्कस किया है। Now see, base is a species which accepts a proton. The more easily it can accept a proton, the more basic a species will be. The more easily it can donate electron pair, the more basic a species is. ऐसे इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, ये बेसिक नेचर आखिर होता क्या है। तो पहली रिएक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ एमाइन्स। बेसिक नेचर ऑफ एमाइन्स। तो यहाँ पे हम एमाइन को लेंगे RnH2, इसका एक्वस सोल्यूशन देंगे। एक्वस, बाय एक्वस सोल्यूशन आई मीन दैट हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो एमाइन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इट विल एक्ट एज अ बेस, और वाटर यहाँ पे प्रोटॉन को देता है, वाटर विल एक्ट एज एसिड एंड दिस एक्ट्स एज अ बेस। दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। तो अगर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो कौन सा कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, RnH3। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी बिकॉज लोन पेयर अटैक्स, प्लस वी गेट OH नेगेटिव आयन। हम ये भी कह सकते हैं जो भी स्पेशी OH नेगेटिव आयन देती है वो बेसिक होती है। स्पेशी विच डोनेट्स OH नेगेटिव आयन, दैट्स अ बेस। A species which gives its lone pair of electron, which donates its lone pair of electron, that's a base. A species which accepts proton, that's a base. Now see, water को हम यहाँ पे in excess लेते हैं, that means its concentration, इसकी concentration को हम constant मान के चलते हैं। जैसे हम acids में ionization constant of acid लेते थे, वैसे हम bases में ionization constant of base लेते हैं, उसको हम Kb से denote करते हैं। अगर हम इस reaction का Kb निकालेंगे तो Kb of reaction, that is ionization constant of a base, it will be equal to product of concentration of products RnH3 plus into concentration of OH minus divided by concentration of amine। because इसको हम एक्सेस में लेते हैं, इसकी concentration को हम constant मान के चलते हैं RnH2। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो this ionization constant of base, Kb is ionization constant of base, ionization constant of base, ionization constant of base और decision constant of base। जितना वैल्यू Kb का ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक स्पेशी होगा। जितना वैल्यू Kb का ज्यादा होगा, मोर विल बी बेसिक कैरेक्टर, मोर विल बी बेसिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होता है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb, मोर इज बेसिक कैरेक्टर, मीन्स Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइल आयंस। द मोर द हाइड्रोक्साइल आयंस विल बी फर्निश्ड, मोर विल बी वैल्यू ऑफ Kb, मोर विल बेसिक नेचर। और यहाँ पे एक और क्लियर, ये जो हमारा कैटायन बनता है, अगर ये कैटायन स्टेबल बनता है, अगर ये कैटायन स्टेबल बनता है तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, इसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी, इसकी फॉर्मेशन ज्यादा मतलब ज्यादा OH निकलेगा, ज्यादा OH मतलब ज्यादा बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ना सी, जितना हमें Kb का वैल्यू ज्यादा होगा उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे हम एसिडिक Ka को मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ Pk, उसी तरह हम Kb को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ Pkb। मैंने आपको क्या कहा था, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है Pka और K इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Pk। सिमिलरली Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है Pkb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना आपका Kb ज्यादा है उतना आपका Pkb कम होगा। अगर Kb ज्यादा है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर Pkb कम है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ Pkb, अगर Pkb लो है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो बेसिक कैरेक्टर क्या है, हाई है। Pkb अगर लो है तो बेसिक कैरेक्टर हाई है, Kb अगर ज्यादा है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, Pkb अगर ज्यादा है बेसिक कैरेक्टर कम है, Pkb अगर कम है बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, जो भी हमारे अमाइन्स होते हैं, प्राइमरी अमाइन्स, सेकेंडरी अमाइन्स, टर्शियरी अमाइन्स, अमोनिया, सब बेसिक होते हैं। वी हैव अमोनिया and we have aliphatic amines। for example we have aliphatic amines, हम यहाँ पे aliphatic amines को for example CH3NH2 लिखेंगे। सेकेंडरी अमाइन यहाँ बनाएंगे CH3NH, CH3
और टर्शियरी अमाइन बनाएंगे CH3 NCH3 और इसके साथ CH3। यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ये सारे हमारे एलिफेटिक अमाइन्स है। ऑल ऑफ दीज आर एलिफेटिक अमाइन्स, दीज आर एलिफेटिक अमाइन्स, दीज आर एलिफेटिक अमाइन्स। ना एलिफेटिक अमाइन्स जो भी होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं देन दैट ऑफ अमोनिया। बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन का टॉपिक है, ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक जो बेसिक नेचर, इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स, बिकॉज बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स में से 2-4 बार क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, तो एक्सपेक्ट है वो क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा या रिलेट करेंगे किसी और तरीके से, कोई और क्वेश्चन पूछेंगे ना। दीज आर एलिफेटिक अमाइन्स, एलिफेटिक अमाइन्स, एलिफेटिक अमाइन्स, they are more basic, they are more basic than that of ammonia. एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। ये पहली बात जो आपको याद रखनी है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपको याद रखना है एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। लेट अस सी व्हाई एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दोज ऑफ अमोनिया। एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दोज ऑफ अमोनिया। क्यों होते हैं, we will see it why they are more basic. Now see, for example, हमारे पास CH3NH2 है और हमारे पास CH3 कोई भी एलिफेटिक अमाइन है, not only CH3, it can be any other, this chain can be bigger chain। हमारे पास एक और एलिफेटिक अमाइन है, this is tertiary अमाइन, और हमारे पास अमोनिया है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे स्पीशीज बेसिक है बिकॉज इनके पास, इनका जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, दे विल बी बेस। मैंने आपको क्या कहा, जितनी ज्यादा कंसेंट्रेशन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की होगी, जितना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा ना। तो हमें देखना है जो भी इसके साथ ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनका क्या इफेक्ट रहता है। आपको पता है ये जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मिथाइल ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई, ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई, ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई, ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ओवर हियर। यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप्स है, देयरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप्स है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है। तो हम ये यहाँ से पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। इसलिए अमोनिया कम बेसिक है कंपेयर टू अल्काइल अमाइन्स, क्योंकि अल्काइल अमाइन्स में प्लस आई ग्रुप्स प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन को इंक्रीज करते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो ये मोर इजीली इसको ज्यादा डोनेट कर सकता है एज अ बेस। दैट इज व्हाई एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। तो रीजन ही है व्हाई एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, व्हाई एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दोज ऑफ अमोनिया। रीजन ये है जो भी एलिफेटिक अमाइन्स होते हैं उनमें प्लस आई ग्रुप लगा हुआ होता है। बिकॉज ऑफ दैट प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज होती है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, what happens, nitrogen atom easily donates that electron as a base, that's why basic character increases। तो हम इनको यहाँ कंपेयर नहीं करते हैं, बिकॉज इनको कंपेयर करने के लिए हमें और इफेक्ट्स को, मतलब प्राइमरी ज्यादा बेसिक है या सेकेंडरी या टर्शियरी, ये हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे क्या टर्शियरी ज्यादा बेसिक है या सेकेंडरी या प्राइमरी है, बिकॉज इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन हमें यह आया, एलिफेटिक अमाइन्स आर मोर बेसिक देन दोज ऑफ अमोनिया, बिकॉज एलिफेटिक अमाइन्स में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। कहाँ पे इंक्रीज होती है? ऑन नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? इजी डोनेशन। इजी डोनेशन से क्या होता है? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो उससे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। ना अगर हम यहीं पे एक और चीज डिस्कस करेंगे, एक और बात डिस्कस करेंगे, वो इस अमोनिया को एरोमेटिक अमाइन से कंपेयर करेंगे। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया विद एरोमेटिक अमाइन। तो एरोमेटिक अमाइन हमारे पास क्या है? एनालीन। अगर हम यहाँ पे एनालीन को लेंगे, एनालीन की रिएक्टिविटी बेसिसिटी, एनालीन की बेसिसिटी हम कंपेयर करेंगे विद अमोनिया। ना क्या लगता है आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? ना सी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। एज अ रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी दैट विल बी लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो क्या होता है यहाँ पे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें जरूरत था फॉर बेस, जो हमें जरूरत था फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन, जो ये डोनेट करता है एज अ बेस, वो यहाँ पे लॉस हो गया, वो यहाँ पे इन कंजुगेशन आ गया। इसलिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए एरोमेटिक अमाइन्स का बेसिक नेचर कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। इसलिए एरोमेटिक अमाइन्स का बेसिक नेचर कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का बेसिक नेचर ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ एनालीन। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है क्या किया मैंने यहाँ पे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन था, यही एज अ बेस काम करता था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग है। देयरफॉर क्या होगा? अगर ये इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग है मींस यहाँ पे प्लस m इफेक्ट दिखाता है, ये नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। अगर ये इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो अब अवेलेबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ही अवेलेबल नहीं है तो बेसिक नेचर कम हो जाता है, तो बेसिक नेचर लॉस हो जाता है, इसका बेसिक नेचर कम होगा। तो यहाँ पे इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकेंगे। आपको ड्रा करना आना चाहिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजन पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो बेसिक नेचर बहुत कम होगा, दैट्स व्हाई दे आर लीस्ट बेसिक, दे आर वेरी लेस बेसिक। तो वो बहुत कम बेसिक हैं। अब इसको यहां ले सकते हैं, इसको यहां ले सकते हैं। अब इनकी बेसिसिटी जो है इन सारे कंपाउंड्स की, अब इनका ऑर्डर क्या होगा? प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, सेकेंडरी ज्यादा बेसिक होगा, टर्शियरी बेसिक ज्यादा होगा। उसमें हम इफेक्ट्स इंक्लूड करते हैं। पहले हम इनकी बेसिसिटी केस फेज में डिस्कस करते हैं जब वाटर नहीं होगी। उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज ये जो कंपाउंड्स है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पड़ेगा बेसिसिटी पे, और स्टीरिक इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बेसिसिटी पे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का क्रक्स आपको ये याद रखना है कि अमाइन्स जो है वो बेसिक होते हैं और एलिफेटिक अमाइन्स ज्यादा बेसिक होते हैं देन दैट ऑफ अमोनिया। क्यों होते हैं? देयर इज अ रीजन फॉर दैट एंड एरोमेटिक अमाइन्स आर लेस बेसिक देन दोज ऑफ अमोनिया। तो अगर आपको ये कंपाउंड 3 दिए होंगे, इसमें एक एलिफेटिक अमाइन होगा, एक अमोनिया होगा, एक एनालीन होगा, तो आपको बताना है बेसिक ऑर्डर। फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, फिर उसके साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल you are given aniline and you are given CH3NH2 and you are given ammonia and you are given CH2NH2. These are 4 compounds. This is compound A, this is compound B, this is compound C, this is D. तो आपको बताना है बेसिक ऑर्डर। तो आपको क्या पता है? पहले एरोमेटिक, जो भी एरोमेटिक अमाइन है वो लीस्ट बेसिक है, देयरफॉर A इज लीस्ट बेसिक। उसके बाद अमोनिया इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइन्स, तो उसके बाद हमारा C आएगा। उसके बाद दोनों हैं क्या? अल्काइल, दिस इज अल्काइल, दिस इज अल्काइल, मींस दिस इज एलिफेटिक, दिस इज एलिफेटिक।
तो एलिफेटिक एमाइड ज्यादा बेसिक है, किसकी वजह से? प्लस आई की वजह से। यहाँ पे प्लस आई बिकॉज ऑफ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्लस आई बिकॉज ऑफ इथाइल ग्रुप है। जितने ज्यादा कार्बन इसका प्लस आई ग्रुप होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा प्लस आई का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, देयरफॉर डी विल बी मोर बेसिक देन दैट ऑफ बी। ना यहीं पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है इनका पीकेबी वैल्यू का ऑर्डर। पीकेबी वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। केबी वैल्यू पहले देखेंगे, दिस इज बेसिक ऑर्डर, दिस इज बेसिक ऑर्डर। अब इनका केबी वैल्यू ऑर्डर देखेंगे, केबी वैल्यू, द मोर द केबी वैल्यू मोर इज बेसिक ऑर्डर। तो डी मोर बेसिक है, इसका केबी वैल्यू ज्यादा होगा देन बी, देन सी, देन ए। उसके बाद अगर देखना है पी के बी वैल्यू, तो पी के बी वैल्यू में हम क्या करते हैं, जितना कम पी के बी है उतना ज्यादा बेसिक है। तो डी सबसे ज्यादा बेसिक है तो इसका पी के बी वैल्यू सबसे कम होगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो यहीं पे एक और चीज पूछ सकता है इनका पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू में हम क्या करते हैं, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। डी सबसे ज्यादा बेसिक है, इसका पीएच भी सबसे ज्यादा होगा। These are 4 type of questions that can be asked. He may ask you about pOH value, जितना pH ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। बस आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ एमाइड्स इन गैस फेज, in water, that's effect of hydrogen bonding, and steric effects, and we will decide order of certain compounds. Thanks for watching this lecture.